आज हम लोग देखेंगे सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। फर्स्ट में है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होता है? ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना होगा। जैसे में ये विषाणु वायरस हो गया, ये सब को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगा। माइक्रोस्कोप इस प्रकार का कुछ होता है। यह एक प्रकार की युक्ति है जिसे चीज़ों को कई गुना आवर्धित रूप से देखा जा सकता है। इसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। सूक्ष्म चीज़ों को, छोटा चीज़ को जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए ये सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया। इसका इंग्लिश देख रखा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हानिकारक तथा लाभदायक दोनों होता है। ये बैक्टीरिया का, वैसे बैक्टीरिया 4 प्रकार का होता है, यहाँ 3 प्रकार का देख रखा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कवक। कवक का इंग्लिश होता है फंगी। कवक आहरहित पौधे हैं जो तंतु के समान पतले तथा लंबे होते हैं। कवक की क्रिया से अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे पनीर, डबल रोटी, इडली, डोसा। ये सब कवक से उत्पन्न होते हैं। ये भी एक तरह का कवक ही है। नेक्स्ट है विषाणु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। विषाणु जीव जगत में सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, क्योंकि ये स्वयं वृद्धि नहीं कर सकते, लेकिन किसी परपोषी जीव के अंदर वृद्धि करते हैं। ये वायरस है। नेक्स्ट है किण्वन। किण्वन का इंग्लिश होता है फर्मेनेशन। यीस्ट जैसे सूक्ष्म जीव फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा को अल्कोहल, सिरका आदि में बदल देता है। सूक्ष्म जीव द्वारा परिवर्तन की इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस। यह दही में पाए जाने वाला जीवाणु है जो शीघ्र ही दही होगा, यहाँ पे दही में बदल देता है। दही जो है वो भी छोटा छोटा ये बैक्टीरिया से ही मिलकर बना रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। नेक्स्ट है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण क्या होता है? इस विधि का उपयोग घरों में होता है। फल तथा सब्जियों को धूप में सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखने की विधि को निर्जलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? नाइट्रोजन के पुनः चक्र को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इसे दाल सबके पौधों में नाइट्रोजन होता है। उसके बाद है पाश्चरीकरण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को नियत ताप पर गर्म कर शीघ्रता से ठंडा किया जाता है, जैसे दूध का पाश्चरीकरण करना। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। जैसे यहाँ फोटो में देख रखा है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली जड़ गुलिकाएं। दलहनी पौधों में जड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ये मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। ये मादा मच्छर के काटने से होता है प्रोटोजोआ। इसका पूरा प्रोसेस है। इससे क्या होता है? ठंडा बुखार रहता है और भूख जल्दी नहीं लगता है। नेक्स्ट है शैवाल। शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इनमें पर्णहरित रहता है। शैवाल जो पानी के ऊपर हरा जम जाता है, उसी को हम लोग शैवाल बोलते हैं, जो कि ट्यूबवेल के पास भी होता है। और नॉर्मली गांव में आम बोला जाता है, कजली इसको बोला जाता है। ऐसे हम लोग एल्गा भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शैवाल। नेक्स्ट है यीस्ट। यह एक सूक्ष्म जीव है जो प्राकृतिक शर्करा को
सिरका में बदल देता है। ये यीस्ट का पूरा स्ट्रक्चर है सेल का, सेल वाल है, कोशिका भित्ति है, ये सारा देख रखा हुआ है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिजैविक। ये कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित वे पदार्थ है जो अन्य सूक्ष्म जीवों को या तो नष्ट कर देता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है। नेक्स्ट है प्लेज्मोडियम। यह एक मलेरिया परजीवी है। यह दक्षिणी पूर्व एशिया में पाया जाता है। इससे क्या होता है, ठंड लगने के साथ साथ बुखार भी रहता है। नेक्स्ट है संचारी रोग। वैसा रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में वायु, जल, आहार अथवा व्यक्तिगत संपन्न द्वारा फैलता है, उसे संचारी रोग कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस एक दूसरे के पास बोलने से या सटने से हो सकता था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संचारी रोग। इनका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है, किसमें परपोषी में गुणन करता है? जीवाणु तो होगा नहीं, किण्वन भी नहीं, प्रोटोजोआ भी नहीं। जीवाणु अलग हो गया, बैक्टीरिया, कवक, फंगी नहीं, प्रोटोजोआ नहीं, क्या होगा, विषाणु। विषाणु जो है किसी के शरीर में जाके खुद को क्या करता है, वृद्धि करता है, बढ़ाता है। गुणन करता मतलब बढ़ाता है। नेक्स्ट है दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव क्या है? थोड़ा देर पहले हम आपको ऊपर पढ़ा दिए, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया रोग का क्या कारण है? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला प्रक्रम है। चीनी को किसमें? अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संदूषण। ये सॉरी संदूषण नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा किण्वन हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण है। इसका क्या कारण है? थोड़ा देर पहले बताए थे, ईस्ट। पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण क्या है? ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को पूर्ति की। ये खाली जगह को भरना है। मतलब विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी, यहाँ हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट है दलहनी पौधों की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है। राइजोबियम। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम। नेक्स्ट है पोलियो डैश के कारण होता है। पोलियो होता है विषाणु के कारण। पोलियो होता है विषाणु के कारण। विषाणु कारण होता है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का वाहन डैश मच्छर है। मादा मच्छर। इसका मादा मच्छर से काटने से होता है प्रोटोजोआ, इसके कारण मलेरिया बीमारी होता है। नेक्स्ट है सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से होती है। ये हो जाएगा यीस्ट। निम्न पर सही या गलत निशान लगाना है। इसमें से सही और गलत बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं। सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलता है? नहीं। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों को हम
नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। नेक्स्ट है, डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है? हाँ, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया परजीवी का वहन करता है? ये भी सही है। नेक्स्ट है, यीस्ट एक शैवाल है? नहीं, यीस्ट फंगी नहीं है। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी? हाँ, ये सही है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने ही किया था। थैंक यू।